नमस्कार। क्या आप भी फास्टिंग प्रेफर करते हैं जब भी आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं? तो उस टाइम पे क्या आपको क्रेविंग ज़्यादा होने लगती है और उसके बावजूद भी आप फास्टिंग यानी कि जितना हो सके आप पानी पीते हैं, फ्रूट्स लेते हैं और फूड को अवॉइड करते हैं, यानी कि जो भी फूड है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या जंक फूड्स हो, क्रेविंग वाले जो फूड्स होते हैं जो बीमारी के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उन सबको आप अवॉइड करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं। और ये कैसे, ये मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे फास्टिंग हमारी हीलिंग जर्नी में हमारी हेल्प करता है और कितने अच्छे तरीके से हेल्प करता है। तो इसी के बारे में आज जानते हैं। फास्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमारी नेचुरोपैथी में। इसे रिकमेंड किया जाता है किसी भी तरीके के अगर आपको इश्यूज हो रहे हैं, बॉडी में बीमारियां आनी चालू हो गई हैं किसी भी तरीके से, टॉप टू बॉटम कोई भी हो, इवन आपको डाइजेशन का इशू है, आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, आपको नर्व्स के इश्यूज हो रहे हैं, आपको ब्रेन के इश्यूज हो रहे हैं, विचारों में असंतुलन आ रहा है, तो भी ये फास्टिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा मैजिकल वे होगा अपने आप को हील करने का। अब आपका कहना होगा कि फास्टिंग अगर हम करेंगे तो वीकनेस आ जाएगी, है ना? बहुत लोग का सवाल होता है और मुझे भी ऐसा पहले बहुत लगता था। कोई भी एक फास्ट भी रहना होता था, जनरल कोई भी ओकेजनली, लाइक नवरात्रि का फास्ट हम लोग रहते थे। तो जब मेरी मम्मी ने स्टार्ट में मुझसे बोला कि फास्ट रहना है तो मुझे बड़ा डर लगता था फास्टिंग से, तो बहुत मुश्किल से, बिकॉज उन्होंने बोला था तो अभी तो करना था, तो मैंने किया। और मुझे ऐसा, वो हमारा सिर्फ मेंटल कंडीशन होता है कि फास्ट करने से हमें वीकनेस आएगी, उसकी वजह से हमें फील भी ऐसा होने लगता है कि हाँ भाई हमें बहुत वीकनेस आ गई है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, हंगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टार्विंग वाली स्टेट आ जाती है। बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। इवन वो हमारी हीलिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, डाइजेशन हमारा इम्प्रूव करती है ये फास्टिंग। तो देखिए, जब हम किसी हेल्थ कंडीशन में आते हैं, कोई भी ए टू जी कोई भी ले लीजिए, लाइक आप समझ लीजिए आपको फीवर आ गया है, आपको डाइजेशन का इशू हो गया है, कुछ ऐसा, तो उस टाइम में हमारी जो बॉडी होती है ना, उसकी जो फाइटिंग, यानी कि जब डब्ल्यू से अपना फाइटिंग मोड स्टार्ट कर देते हैं, वो हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम में हमारा जो पूरा बॉडी सिस्टम होता है, वो जो फॉरेन पार्टिकल या वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया हुआ होता है, उसको भगाने के लिए, उससे फाइट करने में लगा हुआ होता है हमारा पूरा बॉडी सिस्टम। और उस टाइम में अगर हम खाना टाइम टू टाइम खाते रहेंगे, एक्स्ट्रा फूड देते रहेंगे, और वो फूड जिन्हें डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, हैवी डोजेस, अगर वो हम देते रहेंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उस इन्फेक्शन को बाहर निकालेगी या फिर डाइजेशन करेगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और आप खुद से भी सोचिए, अगर घर में कोई चोर घुस आया, ठीक है, तो आपका पहला काम क्या होगा? उस चोर को बाहर निकालना। लेकिन आप चाहेंगे कि भैया चोर है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं, और तो वो जाएगा क्या? नहीं। तो वैसे ही जो इन्फेक्शंस आपको हुए हैं, जो हेल्थ इश्यूज आपको हुए हैं, अगर आप प्रॉपर रूटीन में वही सारे काम करते रहेंगे, वैसे ही अपने फूड लेते रहेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वो जो बीमारी आई है, क्या वो जा पाएगी? हमारी बॉडी उससे लड़ पाएगी? नहीं। बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है, जी हाँ, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी आपको देनी होगी, लेकिन उसके लिए भी जो सोर्सेस है, जो इजीली डाइजेस्टिबल फूड है, उस टाइम में हमें वो लेने होते हैं। यानी कि अपनी बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना होगा, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर दीजिए अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए। और फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, सूप्स लीजिए, वो फूड जो इजीली डाइजेस्ट हो पाए। कार्बोहाइड्रेट में आप बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में उसे भी लीजिए, कंसनट्रेट फॉर्म में नहीं, हैवी नहीं। फैट बहुत ही ना के समान लीजिए, उस टाइम में फैट बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, बिकॉज उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है। सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि हमें वही खाना उस टाइम पे देना होता है जो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाए। उसी टाइम पे हमें इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि खिचड़ी लें, फ्रूट्स लें, वो जो इजीली डाइजेस्टिबल हों,
वैसा ही फूड, ठीक है। तो लेकिन जब हम ये फॉलो नहीं करते हैं तो उस टाइम में हमारी बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो अगर आप फास्टिंग में आते हैं, यानी कि जो प्रॉपर खाना, फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि खाना छोड़ देना है। फास्टिंग का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम आप अपनी बॉडी को हील होने के लिए दीजिए। जो फॉरेन वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर किए हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हमारी बॉडी में एंटर किए हुए हैं, उनको बॉडी शरीर से बाहर निकाल सके। बिकॉज हमारी बॉडी अपने आप में ही पूरा डिफेंस सिस्टम होती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस उसे टाइम देना होता है, उस पर ट्रस्ट करना होता है। अगर आप ये करते हैं, उसे हीलिंग का टाइम देते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा मेडिसिन का प्रेशर नहीं देते हैं। सीरियस कंडीशन में लेना पड़ेगा आपको मेडिसिन, आई एग्री, बट सिंपल छोटे मोटे चीज़ों में, छोटे मोटे सर्दी जुकाम, एटलीस्ट आप ये इजीली अपने आप से अपनी बॉडी को थोड़ा मौका दीजिए उसे करने का। थोड़ा दिक्कत आपको हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है माइल्ड फीवर भी आपको फील हो, लेकिन हाँ, फीवर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो मेडिसिन आप लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आप मेडिसिन पे ना जाए, अपनी बॉडी को मौका दें खुद से हील होने का। डाइजेशन प्रॉपर होगा जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आप बॉडी को एक्स्ट्रा लोड नहीं देंगे, इजीली डाइजेस्ट होने वाले फूड्स लेंगे, तो डाइजेशन भी आपका प्रॉपर होगा। बिकॉज हमारा, आप देखते हैं ना, जब भी हमारा इमोशनल हेल्थ इम्बैलेंस होता है और जब भी हमारा कोई भी बीमारी हमें होती है, तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन इफेक्ट होता है। क्यों? बिकॉज उस समय हमारा पूरा बॉडी अपने को डिफेंस करने में लगा होता है, तो डाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उस वजह से आपको डाइजेशन का भी इशू होता है। तो इसलिए फास्टिंग प्रेफर की जाती है। तो इसीलिए अगर आपकी तबीयत ख़राब है, पहले होता था कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती थी तो डॉक्टर पहले मना कर देते थे कि खाना नहीं लेना है, मतलब खाना कम से कम खाना होता था हम लोगों को। लिक्विड डाइट पे रहें, हल्का खाना लें, फ्रूट्स वगैरह लें, जूसेस ले सकते हैं, नॉट सो मैनी, वेजिटेबल जूस आप प्रेफर करिए, लेकिन फ्रूट जूस नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं खा सकते हैं तो जो थोड़े जूसेस ले सकते हैं, शुगरी नहीं, पैक्ड वाले नहीं, फ्रेश जूसेस, ओके। तो वो आपको हील करने में भी हेल्प करेंगे, आपके बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे और बॉडी की जितनी सेल्स है ना, उनको स्ट्रेंथ देंगे। तो उस टाइम में फास्टिंग करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए और इजीली डाइजेस्टिबल फूड लीजिए जो कि आपकी बॉडी को हील होने में हेल्प करे। तो ये एक तरीका होता है कि कैसे फास्टिंग करके आप अपनी बॉडी को जल्दी हील कर सकते हैं। अपनी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म जो उसका नेचर है वो खुद से कर लेती है, ठीक है। तो अपने बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को आप पहचानिए, वो सब कुछ कर सकती है, आप उस पर ट्रस्ट करिए। मैंने किया है, पिछले 3 साल से मैंने एक भी मेडिसिन नहीं ली है, विदाउट मेडिसिन मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ। इवन मुझे अगर वायरल इन्फेक्शन भी होता है तो भी मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, अपनी बॉडी को पूरा काम देती हूँ कि वो उसे हील करे, ठीक है। उस टाइम पे भी बॉडी एक होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अनुलोम विलोम करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, बॉडी को हाइड्रेट करके, वो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक दिन ही ये प्रॉब्लम रहती है, दूसरे दिन से धीरे धीरे बॉडी में हल्कापन आना स्टार्ट हो जाता है। तो पिछले 3 साल से मैं ऐसे ही अपनी बॉडी को हेल्प कर रही हूँ कि वो अपने आप को खुद से हील करे। तो आप भी ऐसा ज़रूर करिए और फॉलो करिए। और फास्टिंग कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, वीक में एक फास्ट ज़रूर रखिए, फ्रूट्स पे रहिए, वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए, ठीक है। और ठीक है, एक टाइम का मील आप उस दिन लीजिए, वो भी लाइट, ओके। तो इससे आपकी बॉडी को हील होने का टाइम मिलेगा और जो भी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में आ रही हैं, जो भी बीमारियां आ रही हैं ना, उसका एक बेस्ट सोल्यूशन है ये फास्टिंग, ठीक है। तो फास्टिंग ज़रूर रखिए। हमारे ट्रेडिशन में भी, हमारे हिंदू कल्चर में कितने फास्टिंग के फेस्टिवल्स भी होते हैं, है ना, इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप उस फास्टिंग से अपने आप को डिटॉक्स कर पाएँ। तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी ये बेस्ट प्रोसेस होता है। तो फास्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, स्टार्ट में हो सकता है कि आपको गैस का प्रॉब्लम हो जाए, बॉडी एक स्टार्ट हो जाए, तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में चले जाएंगे। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए,
ठीक है। तो ऐसे करके फास्टिंग को आप एक वेपन की तरह यूज़ करिए अपने आप को हील करने के लिए, और बॉडी को मौका दीजिए, ट्रस्ट कीजिए उस पर। ओके, ज़्यादा मेडिसिन नहीं लीजिए। तो ऐसे फास्टिंग करके अपने आप को हील कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।